हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह के 9 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट है 9 बजने में। और मैं उठ गई थी जब बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा। आज सैटरडे है और आज मेरा कोई व्लॉग नहीं गया सैटरडे को, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। कल और परसों पैकिंग वगैरह इतनी सारी थी, कोरियर इतने सारे निकलने थे कि टाइम ही नहीं लगा। तो कल कोई फिर जब टाइम लगा दोपहर बाद, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, आज छुट्टी ले लेते हैं। आज फ़ोन उठाने का मन ही नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा अपने कामों में बिजी हो गई थी। तो अभी आज जो है पापा का और बाबा जी का श्राद्ध है, मेरे ससुर जी का और मेरे दादा ससुर जी का, दोनों का श्राद्ध है। और कल जो है मावस हो जाएगी। मावस तो सभी के यहाँ होती है, जैसे कुछ लोग श्राद्ध नहीं करते हैं तो वो मावस कर लेते हैं। तो अभी जो है मैं जो है किचन में थी काफ़ी देर से। बच्चे गए, समेटा, नहाई वहाई। ये प्रेस के कपड़े हैं, रखने हैं, लेकिन मैं सोची हूँ बाद में रख दूँगी। और कपड़े ऐसे हुए पड़े हैं, सूख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बारिश बारिश बारिश, ठंडा मौसम हुआ पड़ा है, पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। किचन में भी देखो पसीने इतने नहीं आ रहे हैं, हल्के फुल्के नाक के पास आ रहे हैं। तो मैंने ना खाने में आज क्या क्या बनाना है मैं बताती हूँ। बहुत सारा खाना मैं आज बनाने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। जैसे सब्जी में मैं बनाऊँगी राजमा चावल, शाही पनीर, आलू गोभी मटर। और मीठे में मैं बनाऊँगी हलवा, खीर, रायता और पूरी और शायद कचौड़ी भी। तो देखते हैं ये सारा मैं बना पाती हूँ नहीं बना पाती हूँ, कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है। और विपिन को जो है जल्दी जाना है तो जल्दी जल्दी बनाना भी है, जल्दी जल्दी बन जाए। अगर 4-5 गैस रखी हूँ, इधर कुछ करो उधर कुछ करो। अब 2 बर्नर पे ही बन सकता है, बीच वाले बर्नर पे कुछ नहीं बन सकता क्योंकि उसमें ना कढ़ाई आती है 2 जगह कुछ रख के, ना उस पर कुकर आता है। तो वेट करना पड़ता है कि जब एक चीज़ बने। अभी खीर और राजमा रखा हुआ है। राजमा तो शायद 10 मिनट बाद मैं उतार दूँ, पक जाएगा। खीर में भी टाइम लगेगा, उसको कढ़ने दूंगी, पकने दूंगी, तब जाके वो खीर बनेगी। कुछ लोग कमेंट करते हैं रश्मि तुम खीर और रायता एक साथ क्यों बना रही हो? देखिए हम खाते एक साथ नहीं है, वो थाली में जाता है। जिनके यहाँ जाता होगा वो भी पहले खाना खाते होंगे, 2-4 घंटे बाद खीर खाते होंगे। तो थाली में तो सब कुछ एक साथ भेजना पड़ेगा ना। और कई बार अपनी थाली में भी इसलिए रख लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद मैं खीर हटा देती हूँ, पहले हम वो खाते हैं खीर। तो खीर जवे मैं बहुत कम खाती हूँ, मेरे से मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरे बच्चों को, मेरे पति को बहुत पसंद है, सभी को पसंद होगी खीर। तो मैंने कहा मैं ये चीज़ बता दूँ। तो चलो शुरू करते हैं, व्लॉग भी शुरू करते हैं। और क्या नाम है, खाना वाना भी मतलब बना ही रही हूँ, लगी हुई हूँ। मैंने सोचा चलो बैठ के बात कर लेते हैं क्योंकि किचन में अभी करने वाला ज़्यादा कुछ नहीं था। गैस का वैसे है, जैसे कुछ एक काम है तो वो कर लेते हैं जो बिना गैस के है। यहाँ पे मैंने अपनी चुटर पुटर काम ख़त्म करने के बाद मैं राजमा चेक कर रही हूँ। बॉईल हो चुका है, राजमा गल चुका है। तो इसमें जो भी खड़े मसाले मैंने डाले थे वो मैं इसके निकाल रही हूँ। जो भी मेरे पास खड़े मसाले अवेलेबल होते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल मंगाऊँ। हाँ, जैसे पनीर की कोई सब्ज़ी बना रही हूँ उसमें डालना है तो मैं कई बार मंगा लेती हूँ, लेकिन राजमा छोले में मैं तभी डालती हूँ जब घर में होते हैं। तो यहाँ पर जो है राजमा के लिए मैंने ये कुकर चढ़ा दिया है, क्लेपोन वाला स्टील का।
और उधर की साइड मैंने खीर बन गई थी तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, उसको मिक्स कर रही हूँ। साइडों से थोड़ा खुरच रही थी, प्लेट ढक के छोड़ दिया है। और अब मैं चॉपर में राजमा के लिए कर लूँगी चॉप टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। और इसको मैं चॉप करने ही लगी थी टमाटर काटने के बाद ढक्कन रख के, लेकिन ये मेरे हाथ से गिर गया और सब कुछ नीचे हो गया। फिर अब क्या करा, दोबारा से टमाटर काटे, फिर मैंने पेस्ट बनाया। ये देखिए, देख रहे हो ना आप, पेस्ट वाला जार रखा है, फिर मैंने पेस्ट बनाया था और वो चॉपर जो था मेरा वो पूरी तरीके से टूट गया, तो अब नया लाना पड़ेगा। तो ये कुकर में, मतलब इसको कुकर की तरह आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो तड़का लगाने के लिए। तो मैंने रंग वाली लाल मिर्च डाल दी थी। तेल गर्म होने के बाद जीरा डाला था, हींग आज मैंने किसी चीज़ में नहीं डाली। फिर मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया था टमाटर अदरक और हरी मिर्च वाला, उसको मिक्स किया। और फिर मैं अब सूखे मसाले डाल रही हूँ। हल्दी और नमक तो पहले ही डाल दिया था बॉईल करते टाइम, और रंग वाली लाल मिर्च स्टार्टिंग में डाल दी थी तेल में, और जीरा और धनिया पाउडर बाद में डाल दिया था टमाटर डालने के बाद। तो ये हो चुका था मसाला, तेल छोड़ रहा था, तो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। और कसूरी मेथी से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो है मसाला वगैरह सब कुछ अच्छे से भुन चुका था। तो अभी जो है मैंने इसमें राजमा डाल दिया है, और राजमा डालने के बाद मिक्स कर दूँगी अच्छे से, मसाला घुमा दूँगी सारे में, और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं होने दूँगी, मतलब उबलने दूँगी। और दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ चाय। विपिन बैठे हुए हैं, उनके फ्रेंड है उनके साथ, तो मैंने सोचा चलो आज हमने सुबह से चाय भी नहीं पी है, तो इस बहाने चाय भी हो जाएगी विपिन की। मेरे पास तो टाइम नहीं है पीने का, मैं तो एक के बाद एक काम कर रही हूँ, तो उन दोनों को ही दूंगी। तो यहाँ पर मैं जो है धनिया कट कर रही हूँ। राजमा बन चुके हैं, और इसको और खीर को मैं रखाऊंगी डाइनिंग वाले कमरे में, यहाँ से हटा दूंगी। एक बार मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, रंग भी कितना प्यारा आया है राजमे का। और हाँ, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे ये राजमा नहीं है लोबिया है, ऐसा नहीं है, ये राजमा ही है, सफ़ेद राजमा भी होता है। तो यहाँ पर जो है मैं नारियल पानी पी रही हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी है, आलू गोभी की सब्ज़ी छौंकूँगी नारियल पानी पीने के बाद। और नारियल पानी पीने का भी आज बैठ के टाइम नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो खड़े खड़े फटाफट पी लेते हैं जितना तक तेल गर्म होता है। चाय उन लोगों को दे दी थी, मैंने नहीं पी है। और यहाँ पर जो है मैं हलवा बनाने लगी हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी छोंक दी है, गैस चेंज कर दी थी मैंने, दूसरी साइड रख दिया था। मुझे इस स्टेप में हलवे में बहुत डर लगता है जब हम गर्म पानी इसमें डालते हैं। मैंने अंदाजे से सूजी ली थी, अंदाजे से मैंने पानी लिया था, अंदाजे से मैंने चीनी ली थी। हलवा जब मैं पहले बनाती थी तो मुझसे नहीं बनता था, अब से करीब 10-12 साल पहले, लेकिन अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हलवा बना लेती हूँ। ये देखिए, मतलब हमारे लायक बढ़िया बन जाता है, क्योंकि फिर मैं आप लोगों को बोलूँगी अच्छा बना है, तो कुछ लोग बोलते हो अपनी तारीफ़ खुद कर रहे हो, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। अच्छी बन जाती हैं चीज़ें, और जितने भी लोगों ने टेस्ट किया है सब लोग तारीफ़ भी करते हैं खाने की कि उनको अच्छा लगा। तो यहाँ पे बस मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले, हलवा रेडी हो चुका है, उसको मिक्स किया। और अभी मैं जो है बर्तन खाली कर लूँगी, कढ़ाई, क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई मैं डाइनिंग पे कैसे रखूँगी ना। और डाइनिंग पे मैं सारा सामान इसलिए पहुँचा रही हूँ, वहाँ पे सर्व करना ईजी रहेगा। हाँ, 2-1 आइटम ही होता या 2-3 आइटम होता तो किचन में भी चल जाता। तो हलवा मैंने निकाल लिया इस बर्तन में, और इसके ऊपर भी मैंने जो है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। फ़ोटो लूँगी ना तो इनसे फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आएगी, इस वजह से। तो देखो कैसा लग रहा है हलवा। तो अभी हलवा भी बन गया है, कढ़ाई गैस पे दोबारा चढ़ा दी है मांजने के बाद। इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, और साथ में मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और काजू का पेस्ट बना के रखा था वो डाला है। और खड़े मसालों में जो मेरे पास घर में थे, जैसे कि दालचीनी और काली मिर्च, ये 2-3 काली मिर्च और लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, वो डाला था। उसके बाद पेस्ट डाल दिया था टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और काजू का। उसके बाद इसको मिक्स किया, और फिर अभी मैं जो सूखे मसाले होते हैं वो डाल दूँगी। सबसे पहले नमक डाल दिया है, फिर थोड़ी सी हल्दी, फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च जो तीखी वाली होती है बहुत ही कम डाल रही हूँ, जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और गरम मसाला भी डाल दूँगी इसी टाइम पे, और रंग वाली जो लाल मिर्च होती है वो भी डाल दी है। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद पे जो है छोड़ दूँगी जब तक मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता है। तेल अलग होने के बाद जो है इसमें मैं क्या कर रही हूँ, दही डाल रही हूँ। दही मैं शाही पनीर बना रही हूँ, तो शाही पनीर अगर आप बनाते हैं तो उसमें आप प्याज और लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं श्राद्ध का खाना बना रही हूँ तो मैं प्याज लहसुन यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो दही जाती है उसमें, और मलाई जाती है, दूध जाता है।
तो मलाई तो थी नहीं मेरे पास, तो मैंने दही डाल दी है। दही डालने के बाद उसको तुरंत चलाते रहना है जब तक कि उसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि वो फट सकती है। दही गर्म चीज़ में डालेंगे तो वो फटती है। तो दही डाला, उसको अच्छे से चलाया, उबाल आ गया था अच्छे से, फिर दूध डाल दिया है। दूध को भी मिक्स करती रहूँगी क्योंकि दूध भी फट जाएगा मसालों के अंदर जाने के बाद, तो इसीलिए भी चलाती रहूँगी इसको। और जब तक चलाऊँगी जब तक अच्छे से उबाल नहीं आ जाते हैं, मतलब आप देख रहे हैं ना उबाल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको चलाए जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसको चलाऊँगी फिर जाकर मैं इसको छोड़ दूँगी। थोड़ा सा मैंने उसमें जो है पानी भी ऐड कर दिया था दूध के साथ साथ, जितना भी हमें पतला गाढ़ा रखना है उस हिसाब से। और यहाँ पर मैं पनीर काटने लगी हूँ। मैंने कहा चलो जब तक इसमें और थोड़ा सा उबाल आ रहा है तब तक पनीर वगैरह भी कट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार है पनीर डालने के लिए। तो बस इसमें अभी जो है मैं पनीर डाल दूँगी, इस हिसाब से काटा हुआ है पनीर मैंने। और ये भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि रश्मि पतला है, लेकिन जब डाइनिंग टेबल पे मैं आपको ये खाना दिखाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये रखा रखा कितना गाढ़ा हो गया है। क्योंकि ये वैसे आप लोगों को भी पता ही होगा, सब लोग खाना बनाते हैं, दाल जितनी भी लिक्विड चीज़ होती है जब हम उसको बनाते हैं वो थोड़ी पतली लगती है। मैं तो रखती हूँ थोड़ा पतला, क्योंकि 2 घंटे बाद आप उसको जाकर चेक करो वो गाढ़ा हो जाता है। और इन सारी चीज़ों में 2 घंटे लगने वाले हैं, खाना बनते बनते, पूरी वगैरह बनते बनते, तो ये गाढ़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे अभी पनीर बन चुका था और उसको मैंने जो है दूसरी साइड कर दिया, खाली कर दिया बर्तन को। मैं कर रही हूँ आलू की कचौड़ी की तैयारी। मैंने बताया था ना मैं आलू की कचौड़ी भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया काट लिया है और इसमें सूखे मसाले डालूँगी। आलू की कचौड़ी आप बोल सकते हैं गुड्डू को भी बहुत पसंद है, और जो मेरे ससुर जी थे उन्हें भी खाने का बहुत शौक़ था। आलू की कचौड़ी नहीं, उनको खाने का ही शौक़ था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और क्या पता दादाजी को भी पसंद हो। उनकी पसंद तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पर बना लिया सब कुछ अच्छे मन से बनाया, खुश होकर बनाया। क्या पता उनको अच्छा लगा हो ये सब देख करके। और यहाँ पे जो है पिट्ठी बना दी है मैंने। थोड़ी देर के लिए मैं बैठती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, फिर मैं पूरी कचौरी बनाऊँगी। थक गए यार। सब कुछ बन गया, हलवा भी बन गया, खीर भी बन गया, पनीर भी बन गया, आलू गोभी भी बन गई, राजमा भी बन गया, रायता भी बन गया, सलाद भी बन गया, चावल भी बन गए, आटा भी गूँथ गया, पिट्ठी भी बन गई, पूरी और कचौड़ी बनानी है। ओह, और मैंने आज चाय भी नहीं पी। मैंने कल भी चाय नहीं पी थी, ध्यान ही नहीं होता ना, काम 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 में। विपिन को बना के दी थी, उनके फ्रेंड बैठे थे उन्हें बना के दी थी। मेरे को टाइम ही नहीं था कि मैं बीच में रुक के चाय पीऊँ। ऐसा बहुत बार होता है जब तीज त्यौहार होता है और सुबह के टाइम थोड़ा सा बिज़ी वाला होता है। बैठती हूँ थोड़ी देर, 10-5 मिनट आटे को, क्योंकि रेस्ट देना है। कढ़ाई तो चढ़ाई आई हूँ मैं, क्योंकि गर्म होने में टाइम लगेगा। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, बस अब पूरी वगैरह बनानी है। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैंने जो है पूरी बनाना शुरू कर दिया है। और जब भी आप पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं चकला बेलन से, तो चकले के साथ साथ बेलन पे भी ऑयल लगा लेना चाहिए। उससे फिर जो आटा है वो चिपकता नहीं है और पूरी अच्छे से बनती है। मतलब मैं पहले ऐसी करती थी ना, हल्का सा तेल लगाया, बेलना शुरू कर दिया, तो बार बार मुड़ती तुड़ती थी। तो इसीलिए चकले बेलन पे पहले ऑयल लगाकर, फिर जो है मैं लोई पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर तब बेलती हूँ। तो बस अब मैं फटाफट से पूरियाँ बना लूँगी, और पूरियों के साथ साथ मुझे कचौड़ियाँ भी बनानी है, तो कचौड़ी भी बनाऊँगी। तो पहले मैं क्या करूँगी, 10-12 पूरी बना लूँगी, फिर 7-8 कचौड़ी बना लूँगी, फिर जो है थाली लगाना शुरू करेंगे।
चुका है तैयार, थाली लगाने लगी हूँ। तो थाली में सब कुछ रखने के बाद मैं कह रही थी कि चावल और पूरी का रखूँगी, अगर यहाँ पूरी रख दूँगी तो चावल का रखूँगी, चावल रख दूँगी तो पूरी का रखूँगी। तो चलो करेंगे एडजस्ट। यहाँ पे थाली लग चुकी है, सब कुछ लगा दिया है थाली में जो बना है। अभी पूरी रह गई है रखने के लिए, और जो खीरा काटा है वो रह गया है रखने के लिए, और जो अपनी श्रद्धा होती है पैसे वगैरह रखने की वो रह गया है रखने के लिए। तो वो विपिन रख देंगे जितने उनको रखने होंगे। तो यहाँ पर अभी मेरे पास कोई पूछ रहा था इन थाली को लेकर कि रश्मि तुम इस थाली का क्या करते हो? पंडित जी को जाती है? हाँ जी, पंडित जी को जाती है। किसी ने रिप्लाई भी कर दिया था उनको। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही थी कि रायता है, चावल है, आलू गोभी मटर की सब्जी है। अच्छा लग रहा था मुझे आपको दिखाते हुए, ऐसे लग रहा था मेरी मेहनत सफल हो गई आप लोगों को दिखाते हुए, क्योंकि आप लोग बहुत फिर मेरी तारीफ़ करते हो। मुझे बड़ा अच्छा, देखो तारीफ़ किसको नहीं अच्छी लगती, सबको लगती है अच्छी तारीफ़। तो यहाँ पे ये शाही पनीर की सब्ज़ी है और ये राजमा है, और रखा रखा जो लिक्विड चीज़ होती है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो ही जाती है। खीर है, खीर भी गाढ़ी हो गई है पहले से रखी रखी। तो अभी जो है सारी चीज़ों को ढक देंगे वापस से। ये पूरी कचौड़ी है, ढकने का बड़ा रहता है क्योंकि खाना खुला हो ना, मक्खी वक्खी बैठ जाए तो कच्चा जी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसमें पूरी कचौड़ी भी रख दूँगी। और डाइनिंग पे मैं इसीलिए सारा सामान ले आती हूँ जब ज़्यादा बनता है तीज त्यौहार पे, क्योंकि इसको परोसना आसान रहता है। रसोई में क्या होता है ना, सारी चीज़ें कढ़ाई कुकर बर्तन रखे होते हैं तो परोसने की जगह ही नहीं बचती, प्लेट रखने की जगह ही नहीं बचती। तो इससे बढ़िया रहता है डाइनिंग पे इकट्ठा करो फिर आराम से परोसो। तो यहाँ पे विपिन बैठ गए हैं थाली निकालने के लिए। 2 थाली निकलती हैं जिस दिन 2 श्राद्ध होते हैं, और पत्तों पे भी पूरी रखी जाती है। और भाई जैसे हमें आता है, जैसे हमें समझ आता है वैसे हम कर लेते हैं, क्योंकि हर साल मैं भूल जाती हूँ कैसे होता है क्या होता है। और सबसे बड़ा मुझे क्या लगता है, आपका मन साफ़ होना चाहिए, आपके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से आपने किया हो सफल हो जाता है। तो बस जी हमें लगता है सफल हो गया होगा। बस चुके हैं, तन्मय गया है ट्यूशन और गुड्डू भी सो गई थी थोड़ी देर तन्मय भी सो गया था। मैं नहीं लेटी थी क्योंकि अगर मैं भी सो जाती तो फिर वही रहता कि 4 बजे ट्यूशन के लिए कौन उठाएगा, इसलिए मैं नहीं सोई। चल अभी नहीं गुड्डी, जब तू आएगी ना तब बंद कर दियो, ठीक है? तो अभी जो है मैं लेटूंगी। ये नहीं हटाए हमने यहाँ के बलून, कल देखते हैं, बाकी सब हटा दिए थे। ये अच्छे लग रहे थे और कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। पंखा चलाऊं नहीं चलाऊं? मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ी देर। जब से बातचीत ही नहीं की, खाना वाना तो काफ़ी देर पहले हो गया था, 1 बजे के करीब। और फिर सारा समेटते समेटते 1:30 पौने 2 बजे फिर मैं बैठी रही, तन्मय जगा रहा, फिर सोया। फिर अभी ट्यूशन गया है, गुड्डू तो अंदर सो रखी थी खाना खाते ही। मुझे भी हो रहा था नींद का, फिर मैंने कहा इसकी ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी। संडे होता, वो एग्ज़ाम ना होते ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने अपनी ग्रीन टी वगैरह पी। और इस दरवाजे पे भी कपड़े हैं, चारों तरफ कपड़े हैं, सुखाने के लिए डाले हुए हैं, इधर उधर करके। चलो मैं भी थोड़ी देर सोती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो मेरा चश्मा आ चुका है, ये भी आ चुके हैं, और ये मेरा फर्स्ट चश्मा है लेंसकार्ट से। और विपिन बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। पहले भी था मेरे पास इस टाइप का चश्मा समझ ही नहीं आता, हर टाइप के वैसे ले लिए। और अभी ना 1-2 दिन ये चश्मा जब नया बनता है, नंबर चेंज होता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मेरे को भी लग रहा है। बाहर बारिश हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़, मेरे बहुत बुरी वाली खांसी हो रही है, जो कि ऐसे तो कम हो रही है, लेकिन जब मैं आँख लग रही है मेरी, सो रही हूँ, क्योंकि सोते वक्त ही खांसी ज़्यादा होती है। ये दुख रहा है मेरा पूरा गला, सर दर्द में। तो लेटी हुई थी क्योंकि सामने कुछ करना भी नहीं था, बाहर बारिश भी आ रही है, क्या ही कर लो बारिश में, क्या ना कर लो। ये भेजना था मुझे टेलर के, कल फिर जाना पड़ेगा टेलर के पास। तो अभी जो मैंने सोचा आप लोगों को मैं अपना न्यू चश्मा दिखा दूँ। कैसा लगा मेरा न्यू चश्मा, कमेंट करके बताना। जैसा भी हो यही रहेगा, अब तो अच्छा है। विपिन बोल रहा है अच्छा लग रहा है, अलग सा लुक है इसका कुछ। हाँ, वो गोल था जो मेरा टाइगर प्रिंट में था, अब से 2 साल पहले लिया था जब मम्मी भी आई हुई थी। ये थोड़ा स्क्वायर सा है। चलो जैसा भी है बढ़िया है, जैसा भी नहीं है बहुत बढ़िया है। मुझे मैंने खुद पसंद करके लिया है। तो अभी जो है हम देखते हैं खाने पीने का क्या रहता है, और इस ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।